तुलसीधाम वृंदावन में जो संतों की बड़ी सेवा करते हैं, संत महापुरुषों को भोजन प्रसाद इत्यादि संत सेवा में जिनका बड़ा हृदय है, ऐसे हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव के छोटे भ्राता छोटे भाई पूज्य परम श्रद्धेय श्री मुरारी बाबा जी महाराज आज पधारे हैं, हमारे काका गुरु। तो उनके चरणों में व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराज श्री का आशीर्वाद सदा सर्वदा हम सब पर, सब परिवार पर, सभी भक्तगणों पर हमेशा बना रहता है महाराज श्री का। तो महाराज श्री आज पधारे हैं, बहुत उनकी कृपा हुई। साथ ही साथ हमारे मध्य में इस पिताजी का भी आगमन हुआ, परम श्रद्धेय श्री इस भागवत कथा के परम वक्ता श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, उनके परम सुपुत्र श्री इंद्रेश जी महाराज भी आज हमारे मध्य पधारे हैं। तो उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी महापुरुषों का स्वागत सत्कार करते हुए आइए सभी मिलकर के महाराज का आनंद लेंगे। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि चलिए भाव से वृंदावन में चलिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वृंदावन में हैं, तो कहने की तो आवश्यकता है नहीं। हमारे मध्य में स्वामी श्री मधुसूदन जी, जो हमारे यजमान जी हैं, उनके परम प्रिय हैं, प्रोफेसर योग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मैसूरी एवं अध्यात्म योग मिशन कलखल हरिद्वार से महाराज श्री पधारे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आइए सभी प्रेम से भाव से महाराज का आनंद लें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। सरर 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 चाले रे, माधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम सा
डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग, जग का पालनहारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी भी, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। आज वृंदावन की शोभा कैसी है। वृंदावन धाम में श्री ठाकुर जी के मध्य दो दो गोपियों के मध्य प्रभु विराजमान है। और कौन कौन इस महारास में आया है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन, राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी। पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं।
शंकर नाचे नाच देवगण मन मेरो बन गयो सखीरी 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 पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है हम भी नाच तुम भी नाचो नाच भक्तगण अरे हम भी नाच तुम भी नाचो नाच भक्तगण हम भी नाच तुम भी नाचो नाच श्रोतागण हम भी नाच तुम भी नाचो नाच श्रोतागण मन मेरो बन गयो सखीरी 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 पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो हाथ उठा के सभी प्रेम से ओ तालन पे ताल में धमाल माल मालन पे वृंदावन विथिन बिहारी मुसीबत पे छित पे छाछ पे छतान पे ललित लतान पे लाडली की लट पे कहे बदमा कर अखंड रस मंडप पे मंडली उमंग कालिंदी की तट पे छवि छाया जी शरद जुल्हाई आली तज छवि बनिया कन्हैया के लट पे तज छवि बनिया कन्हैया के लट पे तज छवि बनिया कन्हैया के लट पे रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है जय राधे 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 वृंदावन में राधे बरसाने में राधे जब बोलो तब राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे जय राधे 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 हाथ उठा के राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की राधा रानी की जय जय श्री राधे गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि हरि बोल। सभी से प्रार्थना है
जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, जो आगे आगे ही बैठ जाए, जो पीछे है पीछे अपना अपना स्थान ग्रहण करे। एकदम शांति अनुशासन बनाते हुए सभी से प्रार्थना, जितना जल्दी हो सके अपने स्थान पर बैठे। कुछ सूचना है, कुछ स्वागत, उसका आप सब श्रवण पान करें। सभी से निवेदन, कृपया बगैर किसी वार्तालाप के अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। आप सभी का ये परम सौभाग्य है, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि जहां एक तरफ हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वहीं ऐसी ब्रज वृंदावन की धरती पर विराज कर और भी कई संतों का परम आशीर्वाद, परम आशीष वचन हम सभी को श्रवण करने मिल रहा है। मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा मंच आसीन संत समाज को। हमारे बीच स्वामी श्री मधुसूदन जी, जो कि प्रोफेसर हैं योग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी एवं आध्यात्मिक योग मिशन कंखल हरिद्वार से हमारे बीच पधारे हैं। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। सम्मानीय श्रीमती सविता जी, सम्मानीय श्री राजन जी सोरोत साहब, सोरोत परिवार, पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच परम वंदनीय श्री निश्चल नाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि उनका भी स्वागत सम्मान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए। साथ ही हमारे बीच महामंडलेश्वर मुरारी दास बाबा जी, जो कि केसी घाट वृंदावन से पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा यजमान परिवार से कि महाराज श्री का भी स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच परम पूज्य श्री भागवत प्रखर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के परम चिरंजीव श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता आचार्य इंद्रेश जी उपाध्याय जी विराजमान हैं। उनका भी यजमान परिवार स्वागत करेंगे। साथ ही देवरा बाबा के परम शिष्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का स्वागत। पूज्य देवी जी के परम गुरुदेव भगवान मंच पर आसीन हैं। मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। सभी परम पूजनीय संतों का हम सभी आशीष वचन श्रवण करेंगे। थोड़े समय के बाद कुछ पावन सी घोषणाएं, कुछ पावन सी सूचनाएं जो आप सभी तक पहुंचाना है। पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम अस्पताल, जहां पर निरंतर लगातार सतत बीमार, असहाय, लाचार, वृद्ध गौवंशों का, घायल गौवंशों का इलाज किया जाता है, उन्हें उपचार दिया जाता है। ऐसे पावन सत्कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी पावन भूमिकाएं निभाई हैं, पंडाल में विराजमान भक्तों में से सम्मानीय अर्चना सांगी जी, सम्मानीय वाइफ ऑफ सचिन सांगी जी, जो कि हैदराबाद से पधारे हैं, आप श्री ने 5,000 रुपए की राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। नवनीत यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और जिन्होंने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय प्रिया जी एवं मयूर, जो कि बापोदरा यूके से हैं, और आप श्री ने गौ सेवा धाम के निर्माण, गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश के उपचार हेतु दवाई सहयोग करते हुए 51,000 रुपए की राशि समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें सम्मानीय प्रिया जी, प्रिया बापोदरा एवं मयूर बापोदरा, जो कि यूके से पधारे हैं। मैं बहुत अभिवंदन करता हूं। साथ ही आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ये संपूर्ण ज्ञान गंगा
बहती हुई संपूर्ण विश्व तक पहुंच रही है। और जो जहां से ऐसे पावन गौ भक्त हैं जिनके हृदय में, मन में गौ माता के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, सेवा की भावना है, वो सभी भक्तजन जो गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सहभागिता निभा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आइए उनके कुछ पावन नाम। सम्मानीय अमित जी कलकत्ता से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय जितेंद्र बनर्जी यूके से 11,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान के रूप में दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। ताराचंद जी दिल्ली से 5,000 रुपए। सुरेश जी यूपी से 5,000 रुपए। सम्मानित श्री जय किशन जी दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानित जिग्नेश भाई जी सूरत गुजरात से एक ट्रॉली गौग्रास 11,000 रुपए। सम्मानित विजय जी मुंबई से 5,000 रुपए। आदरणीय हीरालाल जी बिहार से 5,100 रुपए। आदरणीय आदित्य शर्मा जी गाजियाबाद से 5,000 रुपए। सम्मानीय गौभक्त राजू मिश्रा जी दिल्ली से 5,000। सम्मानीय रवि कांता शुक्ला वाइफ ऑफ के शुक्ला जी दिल्ली से 5,100 रुपए। शशिकांत जी बिहार से 5,100 रुपए। गुप्तदान के रूप में दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। और राकेश चौधरी जी जो कि कलकत्ता में विराजते हैं, आप श्री भी 5,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर रहे हैं बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए। आप सभी दानदाताओं का, भामाशाहों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और निवेदन करता हूं, गौ सेवा धाम में निरंतर सतत लगातार गौ माताओं का, उन बीमार गौ माताओं का उपचार, उनका इलाज संचालित है। ये इलाज, ये उपचार इसी तरह सार्थकता के साथ संचालित रहे, इसके लिए आप सभी का सहयोग, आप सभी की सेवा वांछनीय है। आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा, अपनी पावन सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे कल कथा के प्रारंभ में, उन सभी नामों का उद्घोष होगा। हमारे बीच संत समाज, मैं पुनः सभी के चरणों में वंदन करता हूं और निवेदन करता हूं स्वामी परम पूज्य भागवत प्रगर श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के परम चिरंजीव आचार्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय जी से कि अपनी अमृतमय सुमधुर वाणी से हम सभी के जीवन को अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करें और जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवगन नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला
जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास मंच पर विराजमान वक्ता के स्वरूप में देवी चित्रलेखा जी को बार बार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, इस कथा मंडप में विराजमान सभी सोत्री वृंद, भगवतमयी मातृशक्ति, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा रमण लाल को बार बार प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि वृंदावन की सुंदर धरा पर राधा रमण प्रभु की सुंदर कथा को कहने के लिए हमारे ब्रजधाम के एवं भारत के गौरव गौ भक्त देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं। आप हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। हमारे एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, ना जाने हमने पिछले जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, उन पुण्य के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोगों को बहुत सिंपल लगता है कि हम लोग श्रीमद् भागवत के इस पंडाल में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछो जो कथा सुन नहीं पाते हैं, जिनको पता ही नहीं है भागवत क्या है। आप सब लोग इतने भाग्यशाली हैं, मानो भगवान ने हम सब पर मार्क कर दिया हो कि भैया ये आदमी मेरी कथा सुनेंगे और मेरी प्राप्ति करेंगे। तो ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। सुंदर स्थान हो, वृंदावन से सुंदर स्थान मैं नहीं मानता भागवत के लिए कोई और होगा। सबसे सुंदर स्थान वृंदावन है। भगवान कृष्ण की सुंदर कथा है और वक्ता भी सुंदर है। तो सुंदरे किम न सुंदरम, और श्रोता तो बहुत ही सुंदर है। आप सब लोग इतने प्रेम से यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। बंधुओं, प्रहलाद जी के चरित्र में एक सुंदर बात आती है। प्रहलाद जी ने अपने सभी मित्रों को भागवत धर्म का उपदेश किया। मैं एक बात छोटी सी आप सबको बताना चाहता हूँ। आप सब लोग कथा में आ रहे हैं, देवी जी जो बता रही हैं उसको अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपको इस व्यास गद्दी से सीखने को मिल रही है। वो क्या है? वो प्रहलाद जी कह रहे हैं।
प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने कहा कि भैया हमें भी भगवान कभी मिल सकते हैं, हम लोग तो दैत्य कुल में उत्पन्न बालक, हमको कैसे भगवान मिल सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने भागवत धर्म का निरूपण करते हुए बहुत गजब की बात कही है, और ये बात बिल्कुल फिट होती है हमारे देवी जी के माता पिता पर। उन्होंने इस बात को अपनाया है। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? भागवत धर्म का विषय में बताते हैं कि कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। बंधुओं, हम लोग रोज कथा सुन रहे हैं, ये भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म का मतलब क्या है, ये समझिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो, भागवत धर्म यही है कि भैया बचपन से ही श्री राधा रमण लाल की चरण शरण ग्रहण कर लो, यही भागवत धर्म है। हम लोग क्या करते हैं? भक्ति को बचपन में तो करते नहीं, लेकिन बचपन के लिए छोड़ देते हैं। भैया आंखों में पड़ेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। बुढ़ापे में करेंगे भक्ति कब? जब आंखों में जाले पड़ जाएंगे, दिखना बंद हो जाएगा, नाक से नदी बहने लग जाएगी, बिना डंडी के चला नहीं जाएगा, तब भक्ति करते हैं हम लोग। ये तो भैया वैसा ही हुआ कि घर में आग लग गई और हम लोग उस आग को बुझाने के लिए घर के बाहर गड्ढा खोद रहे हैं। यदि घर में आग लगने वाली है तो आप पहले से व्यवस्था करके रखोगे ना। तो भैया ये शरीर है दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य देह है बड़ा दुर्लभ है, लोन में मिलता है भगवान से, ऋण में मिल करके आता है, और उसको भी हम व्यर्थ गवा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी सीख मिल रही है इस व्यास गद्दी से। मैंने जैसा सुना है कि हमारी देवी जी बचपन से ही श्रीमद् भागवत की कथा में कथा कर रही हैं, बचपन से ही राधा माधव की चरण शरण ग्रहण कर रही हैं, और आज उसका प्रताप देखिए। पूरे विश्व भर में, देश में ही नहीं विदेश में भी हजारों लाखों भक्त गौ सेवी हुए हैं, राधा रमण लाल के प्रेमी हुए हैं। बंधुओं, अकेला भक्ति करने वाले को इतना फल नहीं मिलता, जो खुद भी भक्ति करे और अपने साथ लाखों लोगों को भी भक्ति कराए, वही तो प्रहलाद है। और ऐसी हमारी देवी जी यहाँ सुंदर कथा का गान कर रही हैं। आपका जो लक्ष्य है गौ सेवा का, बंधुओं आपको पता है धर्म जो है ये वृषभ रूप है, बैल जो होता है ये धर्म का ही रूप है। धर्मो रक्षति रक्षितः, उस धर्म की रक्षा तभी होगी जब गौ की रक्षा हो। गौ की रक्षा नहीं होगी तो धर्म क्या आप कैसे रक्षा करोगे धर्म की? इसलिए गौ की रक्षा के लिए इन्होंने ये बेड़ा उठाया है और उसमें वे सफल भी हो रही हैं। मैं अपने राधा रमण प्रभु से, श्री भागवत महापुराण से ये बार बार कामना करूंगा कि इसी प्रकार और तीव्र गति से हमारी देवी जी इस मार्ग में आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके माता पिता को और आप सभी को जो ऐसा श्रोता आपको प्राप्त हुआ है। मेरा सौभाग्य आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवी जी तो बचपन से ही कथा कर रही हैं, हमें तो अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ कथा करते हुए, अभी 4 कथाएं ही की हैं और अभी इनके बाद हमारी कथा है यहाँ पर। तो हमने अपना वादा निभाया, अब ये भी वादा निभा करके कथा में पधारेंगी और आप सब भी पधारिएगा। और मैं बार बार शुभकामनाएं देता हूँ, बार बार मंगल कामनाएं देता हूँ। और बस इसी बात को कहते हुए मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ भी कहा, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि कथा के मध्य में बोलना ये अधिकार नहीं है किसी को। लेकिन व्यास मंच पर बैठा हुआ वक्ता विष्णु स्वरूप है, गुरु स्वरूप है,
और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। इसलिए उनकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। आप सबके हृदय में विराजमान राधा रमण प्रभु को प्रणाम, पूज्य देवी जी को प्रणाम। और बस इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को प्रणाम, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सभी भाव से करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। और हमारे मध्य में इस ब्रजधाम के बड़े ही प्रख्यात और बड़े ही महान संत श्री देवरा बाबा जी के परम शिष्य श्री परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए, समय अनुसार अब यद्यपि कथा का जो उद्धव गोपी संवाद है वो शेष है, पर हमारे पास कल का भी समय है, तो वो चर्चा हम कल भी कर सकते हैं। आज महापुरुष आए हैं तो उनका आशीर्वचन आप हम सब श्रवण करेंगे। अब मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, किंतु उनकी सरलता, उनकी, क्योंकि महाप्रभु जी की परंपरा से है और महाप्रभु जी ने कहा है त्रनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। ऐसे हमारे परम आराध्य श्री काका गुरुदेव, उनके चरणों में प्रार्थना है कि आप कुछ आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। और अच्छा, पहले महाराज श्री की आज्ञा है कि हमारे मध्य जो बाबा के शिष्य आए हैं परम श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, उनसे प्रार्थना है वो अपना आशीर्वचन रखें, उसके बाद आप सब देवादिनाथ कमलापृतनेश पूर्वां दीप्तान्तरां बकुलभूषणनाथ मुख्यः रामानुज प्रभृतिभिः परिभूषिताग्रां गोप्त्रीं जगन्ति गुरुपङ्क्तिमहं प्रपद्ये। श्री जानकीश चरणाम्बुजलुब्धविङ्गं श्रीदेवराहयतिराज कृपावलम्बं वैराग्यभक्तिगुणपूरितसागरन्तं श्रीभगवान् दास गुरुवर्यमहं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल है ये प्रतनिक भक्त वांछा कल्पतरु आपत सखा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से आज इस दिव्य भागवत पंडाल में परम साध्वी परम विदुषी गार्गी मैत्रेयी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्री चित्रलेखा जी, यहाँ समुपस्थित परम रसिक संत भागवत सेवी श्री गिरधारी दास जी महाराज, हमारे परम सुहृद परम वैष्णव सेवी सहज सरल संत श्री तीन कौड़ी वाले महाराज जी, हमारे गुरुदेव के परम कृपा पात्र
श्री भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री के यशस्वी सुपुत्र एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी समागत संत जन विद्वत जन, बहुत ही आज आनंदोल्लास का समय है कि इस संत महात्माओं की सन्निधि में और इस दास को कुछ गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त प्रसाद को परिवेशित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भागवत की कथा सभी प्रकार से जीवों का उद्धार करने वाली है, इसीलिए श्री शुकाचार्य जी महाराज जी ने परम भागवत और श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यो मंतव्यश्च स्मर्तव्यच्यक्षता भयम्। श्रोतव्यो सबसे पहली बात है, श्रोतव्यो, और उपनिषद में भी श्रोतव्यो पहला जो शब्द है श्रोतव्यो, उसके बाद मंतव्यो, उसके बाद निधिध्यासितव्य है। इसीलिए चित्रलेखा जी का जो कार्य है अपने आप में अनुपम है। भागवत की सेवा के लिए तो है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि गौ सेवा के लिए इनका जीवन समर्पित है, इसलिए इनके लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो बहुत ही अल्प होगा, क्योंकि गावा विश्वस्य मात्रा है, गवा मध्य वसाम्य हम भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए गौ के सेवा के समान कोई सेवा है ही नहीं। गाय माता की सेवा करने से सभी की सेवा हो जाती है। कुछ लोग तो आज भी ऐसी स्थिति बनी है कि जो दूध देने वाली गाय है उसी की सेवा करते हैं, और जहां गाय दुर्बल हो गई, निर्बल हो गई, तो उसको लोग कहते हैं कि अब हमारे काम का नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि की ये बात है कि असहाय, पंगु, बीमार, रोगी ऐसे असंख्य गायों की सेवा करवाने के लिए हॉस्पिटल तैयार भी कर दी और सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इसीलिए बहुत ही एक प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। जैसे कहा जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं कि रामानुजार्य दिव्याज्ञाम वर्धताम अभिवर्धताम। उनकी भगवान की आचार्यों की जो आज्ञा है वो दिनों दिन बढ़ते ही रहे। तो इसी प्रकार से हमारी ओर से भी ये बहुत बहुत मंगल कामना है, क्योंकि गाय ही हमारी संस्कृति है। गाय नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति नहीं रहेगी। गाय, गीता और गंगा, वैसे तो 5 तत्वों को कहा गया है, लेकिन 3 तत्वों को भी हम सहेज कर रखें तो हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होगा, और इहलोक बनेगा तो परलोक भी बनेगा। हम लोग इहलोक को बिगाड़ रहे हैं तो हमारा परलोक भी बिगाड़ रहा है। इसलिए अब इस बात पर जोर देना है, इन तथ्यों को अपने हृदय में रखना है कि कुछ भी हो जाए गौ की सेवा करनी है, क्योंकि गाय की सेवा के बिना भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। गाय की सेवा करने के लिए ही हमारे गोविंद गोलोक धाम से, हमारे नारायण बैकुंठ धाम से उतर करके और मथुरापुरी में आए। ऐसा नारायण श्रीमान क्षीणा नवनिकेतनः नाग पर्यकम उत्सृज्य यागतो मथुरामपुरीम। तो भगवान मथुरापुरी क्यों आए? मथुरापुरी गाय की सेवा करने के लिए आए, भागवतों की सेवा करने के लिए आए, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था कि गायों की सेवा करनी है। इसलिए आप सभी लोगों को
इस बात पर जोर देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, गायों की सेवा करनी है तो करनी है। लेकिन अभी भी वृंदावन धाम में गायों की स्थिति देखकर कष्ट होता है। जब गायें बाजार में घूमते मिलती है, गलियों में घूमते हुए मिलती है, कोई उनको ठोकर मार के इधर हटा रहा है, कभी उधर हटा रहा है। इसलिए गाय की सेवा सर्वोपरि सेवा है, और गाय की सेवा हम करेंगे तभी हमारे गोविंद प्रसन्न भी होंगे। गाय की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे गोविंद कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भागवत की कथा तो श्रवण करने योग्य है ही, श्रोतव्य हो। श्रवण करेंगे पहले, और जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक गाय के प्रति, गोविंद के प्रति लगाव नहीं होगा। इसलिए श्रवण जो भक्ति है वो सर्वोपरि है। श्रवण करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं तो स्वतः ही भगवान की कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं। गीता में भी बोले, रामायण में भी बोले हैं, और श्रीमद् भागवत में तो जगह जगह है। इसी की पुनरावृत्ति श्री हरि जी ने अपने मुखारविंद से किया है। इसीलिए गाय की सेवा सर्वोपरि सेवा है, क्योंकि गाय की सेवा से ही रघुवंश चला। रघुवंश में गाय के प्रति महात्मा से थोड़ा सा तिरस्कार हो गया। दिलीप महाराज के ओर से थोड़ा सा अपमान बन गया, जिसके वजह से कहने का अर्थ यह है कि गाय ही हमारे लिए सर्वोपरि देवता हैं, वो सब कुछ हैं। इसलिए गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, और बहुत से आख्यान महाभारत में आए हैं। उन आख्यानों से हम लोगों को ये सबक मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि गाय की सेवा के समान कोई भी सेवा नहीं है। इसीलिए गाय की सेवा के नाम पर अगर हम कुछ किसी से लेकर और अपने उपभोग में लगाते हैं तो हम अपने जो उत्थान का मार्ग है उसको हम नहीं निकाल रहे हैं, पतन का मार्ग हम निकाल रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों की ओर से यही प्रयास होना चाहिए कि गाय की सेवा के लिए जो पदार्थ आ रहे हैं वो गाय की सेवा में लगे और अपनी ओर से भी लगे, तभी हमारा कल्याण संभव है, तभी हमारा उद्धार संभव है। इसीलिए गाय बचेगी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, और गाय नहीं बचेगी तो हमारा सनातन धर्म नहीं बचेगा। आज विदेशों में जो गायें हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां बन गई है, वो सभी गायें हैं, लेकिन हमारे देश की प्रमुख जो गाय हैं वो देसी गाय है, और देसी गाय के दर्शन करने से ही हमारा उद्धार का जो मार्ग है प्रशस्त होता है, क्योंकि देसी गाय सभी प्रकार से हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहती है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव स्वयं बताते थे कि जब वो आश्रम नहीं बनाए थे वृंदावन में, और पिसाई की झाड़ी में तपस्या करते थे, तो गांव वालों ने 2-4 गायें लाकर रख दी और सेवा भी कर देते थे। एक बार कहीं से बहुत लोग आ गए, चोर आ गए, और उन लोगों ने कहा कि गायों को ले जाएंगे। गायों ने जैसे ही चोरों को देखा, आओ देखा न ताओ, और रस्सी को तोड़ करके और चोरों को मारने के लिए दौड़ पड़ी। 2-3 चोरों को तो गिरा दी मार करके। फिर हमारे महाराज श्री उठे कि आवाज क्या चीज की हो रही है, तो देखे तो गायें मार रही है, तो छुड़ाए महाराज जी, नहीं तो मार देती। कहने का अर्थ है कि लोक में भी गाय हमारी रक्षा करती है, पर लोक में तो करेगी तो करेगी। कई प्रकार के आख्यान आए हैं। एक गौ सेवक थे मुसलमानी राज्य काल में, उसको फांसी की सजा दी गई। फांसी पर जब लटकाया गया तो बोला कि चलो अब गाय की सेवा मैं करता था, अब गाय की सेवा नहीं कर पाऊंगा। जब फांसी पर लटकाया गया तो फांसी के फंदे पर वो झूले ही नहीं। बाद में किसी फोटोग्राफर ने फोटो लिया तो देखा कि गाय की 2 सींगें जो हैं उसको नीचे से आधार दे रही है।
तो सज्जनों, गाय इस प्रकार से हमारी सेवा करती है। हम क्या गाय की सेवा करेंगे? जीवन पर्यंत गाय हमारी सेवा करती है। देखो, ये गुरुजनों के कृपा प्रसाद से थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ। वैसे बोलने की कला हम में है नहीं, बहुत कम बोलता हूँ। कभी कभी लोग बुला लेते हैं तो चला जाता हूँ, नहीं तो जानकी वल्लभ के चरणों में बैठा रहता हूँ, वेदांत देशी के चरणों में बैठा रहता हूँ। तो बहुत कहने की क्या बात है, बहुत जो लोग हैं थोड़े में बहुत जो है समझ लेंगे, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री गौ माता की। आइए, महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने हमें गौ माता के लिए इतना सब कुछ दिया। समय अनुसार हमारे महाराज श्री और अपना आशीर्वचन देंगे। उसके बाद हमारे मध्य जो राजस्थान से महाराज जी पधारे हैं, उनका मानना है कि वो प्रवचन नहीं, वो कहते मैं सबसे अंत में एक भजन गाऊंगा। तो हम भजन का आनंद परम श्रद्धेय श्री निश्चलनाथ जी महाराज से श्रवण करेंगे। उससे पूर्व श्री महाराज श्री हमारे ऐसा ब्रज में कोई ही वैष्णव होगा जो वैष्णव धर्म में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री तीन कौड़ी बाबा महाराज के नाम से अवगत ना हो। उनके परम शिष्य परम स्नेही हमारे पूज्य बाबा महाराज जो संपूर्ण श्रीधाम वृंदावन में वैष्णवों की संत महापुरुषों की सेवा करते हैं, आज आशीर्वाद के लिए पधारे हैं। महाराज श्री से प्रार्थना अपना आशीर्वचन सबको प्रदान करें। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। नमो त्रिकाल शक्तये जगन्नाथ सुतये च सवित्रये सपुत्रये सकलत्राय ते नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करि चरण बंधन जय विघ्ननाश विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारा गुरुजी प्रभुपाद तिनकरी गोस्वामी पाद जब श्री राधा कुंड में भजन करते थे, तो एक दिन हमारी गुरु भाई बड़ो गुरु भाई श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज और हम दोनों गुरु भाई गुरुजी के चरण प्रांत में बैठे थे। तो गुरुजी ब्रजभूमि के बारे में कुछ आलोचना करने लगा। तो ब्रजभूमि और ब्रजजानों के बारे में कुछ आलोचना करते करते ही हमको और विनोद बिहारी दास को दोनों को समझे, देखो इस ब्रजभूमि में जो ब्रजवासियों के घर में जो ब्रज गोपी विराजमान है, तो जो ब्रजेर नित्य शुद्ध गोपीगण वो भी इस ब्रजवासी घर घर में अभी भी विराजमान हैं। तुम सब जो माधुकरी करते हैं मानो ये साक्षात ब्रज गोपी की और राधा रानी के हाथ से ही तुमको दे रहा है, तुम लोग प्राप्त हो रहा है। तो उनकी जो भावना है उस भावना हमारा हृदय में भी आलोड़न सृष्टि किया। तो हमारा भावना में ऐसा आते हैं, हम इस चित्रलेखा देवी को बड़ी बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो मेरी भावना हमारे मन की जो भावना है ये भावना से और गुरु जी की जो भावना से ये पुष्टिकरण आ रहा है। चित्रलेखा देवी जो है यह हमारी साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री श्री राधा रानी की आपन साक्षात परिजन जो चित्रलेखा थे, वही चित्रलेखार ही स्वरूप प्रकट हुआ है और हम सबको भगवत कथामृत श्रवण करा की कृतकृतार्थ कर रहा है। निताई गौर हरि जय जय श्री राधे।
स्वस्थ है। जब गोकर्ण की भागवत कथा अमृत में जो श्रोता लोग अंश ग्रहण किया था, तो भगवान ने गोकर्ण की भागवती कथा आश्र की सारे श्रोता को भगवत धाम में ले गया पुष्परथ भेज के। तो जब गोकर्ण जी बैठा थे, सभी श्रोता को भगवत धाम में पहुंच गया। तो गोकर्ण ने पूछा था, मैंने जो आपको कथा सुनाया था, आपकी लीला कथा सुनाया था, आप तो सब श्रोता को भगवत धाम में ले गया, लेकिन हमने जो आपको कथा श्रवण कराया था, तो हमारे लिए तो कोई राहत नहीं आया, ये कैसा बात है? तो भगवान ने बताया, देखो तुमने जो भागवत कथा श्रवण कराया था, तो उन श्रोताओं को हम तो नौकर चाकर से भेज दिया हमारी धाम में। तुम जो हमारी कथा सुना के हमको कृतार्थ किया, हमको आनंद दान किया था, इसलिए हम स्वयं ही आया तुमको लेने के लिए। तुम आ जाओ हमारी रथ पे, चलो मेरी धाम पे। तो हम आशीर्वाद करते हैं चित्रलेखा को भगवत धाम में स्वयं भगवान ही ले जाए। जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत संक्षेप में बहुत सुंदर संदेश हम तक पहुंचाया है, बड़ा ही सुंदर। आइए अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब हम सीधे रुक्मिणी विवाह की ओर चलेंगे और विशेष जो कथा प्रसंग है उनका हम कल दर्शन श्रवण पान करेंगे। तो एक भजन महाराज श्री गाएंगे, उसके बाद हमारे मध्य माँ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण पधारेंगे और हम सब ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो सभी भाव से मिलकर के प्रेम से गाते हैं। आइए, प्रभु का विवाह है और इतने सब संत महापुरुषों का आगमन है, तो ये तो प्रभु की अनंत कृपा है। तो आइए सभी भाव से गाते हुए श्री ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए। आज हमारे बिहारी जी सुंदर दुल्हा बने हैं, आज सुंदर सजे हैं माँ रुक्मिणी जी के साथ। ये प्रथम विवाह है, आगे तो इतने कि गिनते गिनते थक जाओगे, बाकी ये प्रथम विवाह है। तो उस प्रथम विवाह को माँ रुक्मिणी जी के साथ जो भीष्मक राजा की कन्या है, हरण करके प्रभु ने माँ रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया है। विशेष किस प्रकार पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने वर्णन की है वो कल चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण माँ रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका लेके आए। द्वारिका में भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह हुआ। सभी द्वारिका की स्त्रियों ने प्रभु को बधाइयाँ दी हैं, माँ रुक्मिणी जी का आकर के दर्शन किया है। हम सब भी प्रभु के उस दिव्य उत्सव में सम्मिलित होते हुए आनंद लेते हैं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना 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 दो
पे वार के दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। तूने नजर कार के कटीले कटार के रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। रमन बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न पहले कोई देखा गारी, सान पहले कोई देखा गाड़ी तुम सा न पहले कोई देखा गारी। सान पहले कोई देखा गाड़ी दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, कहा है पुकार के दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। तूने नजर कार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार से। तूने नजर कार के कटीले हैं कटार के दो नैना सरकार के, कटीले हैं कटार दो नैना सरकार आइए अभी हमारे हमारे मध्य हिली से बंगाल से कुछ भक्त पधारे हैं। अभी दिसंबर में कथा हुई, जिनकी बहुत इच्छा थी कल वो जाने वाले हैं कि राधे राधे बोल भजन आज हो, तो उसका श्रवण पान। उससे पहले महाराज जी हमारे समक्ष एक भजन गाएंगे। अभी कोई बैठेगा नहीं, सभी भाव से नृत्य करें। थके तो नहीं? जब थक जाओ तो बता देना, तभी विश्राम। नहीं थको तो फिर आज तो पूरी रात चलना चाहिए। आइए हमारे मध्य महाराज श्री एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद राधे राधे बोल भजन का गा करके आनंद। बोले बाके बिहारी लाल की जय राधा के श्याम की जय गौ मैया की जय एक ब्रह्मानंद जी का भजन बनाया हुआ है। आज गोपियों की कथा चल रही थी। ब्रह्मानंद जी ने अपने और गोपियों को खींचते हुए और अपने आप को गोपी मानते हुए एक भजन बनाया है।
अरे जोगन बन जाऊंगी आज, जोगन बन जाऊंगी। और वैसे ये भजन देवी जी पे भी सूट होता है। ओ मेरे हरि मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद जोगन बन जाऊंगी। आज जोगन बन जाऊंगी, जोगन बन जाऊंगी। आज जोगन बन जाऊंगी। हाँ मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। ओ मेरे हरि मिलन के बाद छोड़ के अंग भभूति रमाऊंगी। हार श्रृंगार छोड़ के भभूति रमाऊंगी। मैं सेली सींगी पहन गले में अलग जगाऊंगी। मैं सेली सींगी पहन गले में अलग जगाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी आज जोगन बन जाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी। आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे हरि मिलन के बाद काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। मैं काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नहाऊंगी। मैं जाए हिमाचल करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी। मैं हिमाचल करूं तपस्या तन को सुखाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी आज जोगन बन जाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी। आज जोगन बन जाऊंगी। अरे मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। और सखी कहती है सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
ब्रह्मानंद पिया घर जाके मंगल गाऊंगी। मैं ब्रह्मानंद पिया घर जाके मंगल गाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी आज मीरा बन जाऊंगी। जोगन बन जाऊंगी आज मीरा बन जाऊंगी। ओ मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के बाद मेरे हरि मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। मेरे हरि मिलन के बाद आज जोगन बन जाऊंगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो थक गए आप सब, कल गाएंगे। अभी कल का समय भी शेष है, तो अभी समय बहुत हो चुका है, तो हम सब कल आनंद लेंगे उस भजन का, और कल उस भजन का आनंद लेते। चलिए एक अंतरा समय अनुसार, क्योंकि सब महापुरुष यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा सा अनुशासन भी बनाओ। सभी मिलकर के प्रेम से गाते हुए श्रद्धा से। राधे 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 राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल, राधे 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 जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय श्री राधे। 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल। श्री राधे। हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते। राधे 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 राधे। ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले। मोहन खेले सावरिया खेले। मोहन खेले सावरिया खेले। ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले। और ग्वालन को टोल के मुख से। राधे राधे बोले, और ग्वालन को टोल की मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से। राधे राधे बोल।
राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, मुख से राधे राधे बोल। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। जय। आइए सब दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सृष्टि दिवस की पावन कथा की विश्राम आरती के लिए कथा के मुख्य आयोजक सम्मानीय यजमान परिवार श्रीमती सविता सिंह सोरूद जी, श्री राजन सिंह सोरूद जी, चौधरी श्री दलवीर सिंह जी निवेदन मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप सबसे भी निवेदन है, कल कथा का विश्राम दिवस यानी कि पूर्णाहुति का दिवस, आप सभी स्वयं भी पधारें, अपने साथ अपने प्रियजन परिवारजन को लाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार सप्त दिवसीय इस महागौ सेवा यज्ञ से हम सभी जुड़े हैं, तो कल विश्राम दिवस के पावन शुभ अवसर पर आप सभी गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अर्जित करेंगे। आइए आरती की ओर चलते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थ गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम नीरगं हविः प्रजननं मे स्तुदशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजां सनि पशु सनि लोके शन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्य मां सुधत्ता।
कन्हैया दे आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल जंदी माला साजे गल जंती माला साजे और फूलन के हार और फूलन के हारे करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी आए हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमारी रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के अपने चरण की भक्ति दीजे अपने चरण की
भव सागर पार कर भव सागर पार करेगा कर छोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती नंद लाला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे बाढ़े सुयशु बाढ़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़